गाइस, तो आज हम आए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इको कैंप में, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है, जिसका व्लॉग आई बटन में दिया गया है। जैसे वाटर पार्क्स का हमारी चैनल के साथ अलग नाता है, ऐसे रिजॉर्ट्स का भी है। वर्ल्ड के बेस्ट रिजॉर्ट्स आपको हमारी चैनल पे देखने को मिलेंगे, तभी जब आप हमको सब्सक्राइब करेंगे, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए मेरे साथ रिजॉर्ट की टूर करते हैं सब्सक्राइब करने के बाद। तो हमने अपनी जर्नी यहाँ से शुरू की थी। गांठिया और चाय खाए थे, गांठिया खाए थे, चाय पी थी। मैं भूखी प्यासी रह सकती हूँ पर चुप नहीं, पर फिर भी खाना भी तो है। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में। अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल मुझे मार डालेंगे, रहने देते हैं, काम की बात पे आते हैं। तो हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इको कैंप अपनी प्राइवेट कार में गए थे। आनंद से 2 से 3 घंटे का रास्ता है, टोटल 124 किलोमीटर है। आप बस या ट्रेन से जा सकते हैं। टनन 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 टन टनन टन टनन टनन टन। तो ये गेट खोलने का काम वैसे तो ये आंटी करती है और बहुत ही स्वीट थी, क्यूटी पाई थी, पर आज मैंने कर लिया। और ये पार्किंग की स्पेस है, इनके पास बहुत ही अच्छी पार्किंग स्पेस है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ किसकी गाड़ी पार्क की हुई है। ओह, ये तो मूविंग मेट्स की गाड़ी है, जिसे आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, शेयर ही नहीं करते हो। ठीक है, मत करो, फिर भी मैं आपको रूल्स बता देती हूँ ये कैंप के। तो पहली बात है, तो इनका नो रिफंड पॉलिसी है। आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा कंपलसरी। वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप व्हाट्सएप पे भी एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। तो आइए मैं आपको इनका रिसेप्शन एरिया दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही मस्त है। और वहाँ पे बहुत ही यम्मी यम्मी वेलकम ड्रिंक देते हैं। आपको नहीं मिला ना, आप रह गए, आप ये वीडियो देख के जाओगे तो आपको भी मिलेगा। तो इनका चेक इन टाइम है 1 PM और चेकआउट टाइम है 10 AM। और इनके पास 2 प्रकार के रूम होते हैं। पहला है लेक व्यू कॉटेज और दूसरा है लेक व्यू क्रॉस कैंप। क्रॉस कैंप में मिनिमम 10% हो तो ये अलाउ करते हैं। तो ये यहाँ के ओनर है, जो बहुत ही काइंड थे और बहुत ही सपोर्टिव थे। तो ये रिज़ॉर्ट के पास अपना खुद का कॉन्फ्रेंस रूम भी है। तो यहाँ पे कॉरपोरेट्स अपना सेमिनार या कुछ भी मीटिंग्स वगैरह रख सकता है एडवांस में बुकिंग करवा के। इनके पास बहुत ही अच्छी स्पेस है, जिनका इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है। बहुत साफ़ सुथरी है और बहुत शांति है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर रोज़ जो भी गेस्ट आता है उनका नाम लिखा होता है। तो यहाँ पे हमारा भी नाम लिखा हुआ था। ये रिसेप्शन एरिया है, वो तो आप देख ही रहे हो, उसमें क्या बताने का। तो बेसिकली इनके होटल चेन है। पहला है औरसंग कैंप, जो कि डभोई में है। दूसरा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इको कैंप, जो अटकेश्वर में है। और तीसरा है देव कैंप, जो धौलीकुई विलेज में है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इको कैंप का व्लॉग हम आपको दिखा रहे हैं। औरसंग कैंप का व्लॉग आपको आई बटन में हमने दिया हुआ है। और देव कैंप आप जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम जाएंगे वीडियो बनाने। आप कर देंगे इतने। ये यही औरसंग रिसोर्ट है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। हैव अ लुक। इनके रिजॉर्ट्स में आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि शांति बहुत मिलेंगी। मानसिक शांति जिनको चाहिए ना, ये मायावी दुनिया से, मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं, मानसिक शांति चाहिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये बाहर का व्यू है। तो चलिए मैं आपको इनका पूरा प्रीमाइसिस दिखाती हूँ और साथ में बताती हूँ कि इनके प्लान्स कैसे होते हैं, आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो पहले तो 4 तरह के प्लान होते हैं, CP, मैप, EP और AP। डोंट वरी, मैं आपको 10th का मैथ्स नहीं सिखा रही हूँ, आप इतने कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ इतना याद रखिए, CP माने ओनली ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा, मैप माने ओनली डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा, EP माने ओनली स्टे, और AP में सब कुछ आ जाएगा। माने सब कुछ, आपको ज़मीन जायदाद सब कुछ खरीद के देंगे। तो इनके पास कायाकिंग है, बोटिंग है, पर अंडर मेंटेनेंस था, इसलिए थोड़े दिनों के लिए बंद था। तो हमने मैप प्लान चूज़ किया था, जिसमें सिर्फ डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि दोपहर में हमें रिवर राफ्टिंग भी तो करनी थी, जिसका व्लॉग हम ऑलरेडी बना चुके हैं और आई बटन में दिया हुआ है। जिसने अभी तक नहीं देखा वो देख लीजिए। मैं जिसकी बात कर रही थी कि क्रॉस कैंप, ये यही है। यहाँ पे मिनिमम 10 लोग हो तो ये लोग अलाउ करते हैं। यहाँ पे भी सेम ही है, AP, मैप, CP और EP दोनों के लिए सेम ही प्लान इन्होंने रखे हुए हैं। बट ऑब्वियसली प्राइस जो है वो डिफरेंट रहेगी, क्योंकि हमने जो लिया था वो कॉटेज है और मैंने अभी जो आपको दिखाया वो कैंप था। यहाँ के स्टाफ बहुत ही मेहनती है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और काइंड भी बहुत थे। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये रिसोर्ट की सबसे पसंदीदा जगह, हमारी जो सबसे फेवरेट है। यहाँ का ब्रेकफास्ट का एरिया बहुत ही शांत और चिल आउट है। देखो भाई, खाना तो ये बढ़िया सर्व कर रहे हैं। इडली है, मैगी है, ब्रेड बटर भी है। बट आई एम हेल्थ कॉन्शियस, सो आई विल ओनली ईट हेल्दी।
तो ये कैंप में ये लोग हमारी रूम की कीज़ रखने के लिए ऐसा देते हैं पॉकेट जैसा कुछ, तो मुझे बहुत क्यूट लगता है और यहाँ पे आप अपनी रूम की कीज़ रख सकते हैं। तो ये हमारा रूम है 206। तो आइए देखते हैं, आपको रूम टूर करवाते हैं। मेरा ऐसा एक्सेंट है। ओह, व्हाट अ टेक्नोलॉजी। और ये घना अंधेरा है, बहुत अंधेरा छाया हुआ है। आइए थोड़ी रोशनी फैलाते हैं। इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। टीवी, बाहर आके टीवी कौन देखता है? मुझे लगा ये लूडो होगा दूर से। वॉच अ पेंटिंग, ओ माय गॉड। ओह, सो फैसिनेटिंग। ये देखो, इसको बहुत चूल मची है, जैसे इधर फ्रीज का यूज करने वाला हो। आइए देखते हैं खिड़की के बाहर क्या है। ओह, दो दो पर्दे, या क्या मेरा सीन किया क्रिएट। ओह, वॉच अ व्यू। हेलो फ्लावर्स। फ्लावर क्या, मैं फ्लावर हूँ, फायर नहीं हूँ और चूबी नहीं हूँ। ओके, टाटा। तो आइए इनका वॉशरूम देखते हैं। ओहो हो, कितना साफ भाई साहब। मेरी माँ देख ले तो मेरी तो खैर नहीं। बहुत ही क्लीन। ओहो, ऐसा पोछा मिडिल क्लास हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो 50 रुपए वाले ही लेने पड़ते हैं। आइए देखते हैं पर्दे के पीछे क्या है। छी 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 छी, ये क्या देख लिया यार भाई साहब। अब घोड़े की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तो ये हमारे रिज़ॉर्ट में दूसरा दिन है। तो हम सुबह उठे थे और ब्रेकफास्ट करने गए थे। आइए देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या है। ये जो जगह है ये हमारे रूम के पास की है। सामने हमारे रूम में से निकलते हैं तो ये दिखता है। ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग है, यहाँ के एम्प्लॉयज़, और सपोर्टिव भी बहुत है। तो देखो ये आज खाने में क्या है, मेंदू वड़ा। ओ माय गॉड, मेरी तो ज़िंदगी बन गई, दिन बन गया। आ हा। मेंदू वड़ा के लिए मैं कितनी पागल हूँ ना, ये देखना हो ना तो आप मेरी चैनल पे एक वीडियो है मेंदू वड़ा डेट विथ माई सेल्फ, वो देख लेना, पता चल जाएगा। तो आइए मैं आपको पूरा एरिया ब्रेकफास्ट का अंदर से दिखाती हूँ। तो बेसिकली इनकी यूएसपी है, इनके तीनों कैंप्स में आपको इको टूरिज़्म ज़्यादा प्रमोट करते हुए दिखेंगे। ये लोग बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं और इनके रिजॉर्ट्स नो प्लास्टिक जोन एंड नो स्मोकिंग जोन होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ट्राइबल पीपल से सामान खरीदते हैं, उनसे पेंट करवाते हैं, उनसे ऐसा बैम्बू कलेक्ट करते हैं और ऐसे यहाँ पे डेकोरेट करते हैं रिसोर्ट में। तो ये रिसोर्ट की और ये होटल चेन की ये यूएसपी है कि ये लोग नेचर को बहुत प्रमोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि नेचर को हार्म किए बिना वो सब फैसिलिटीज़ और लग्जरी आपको दी जाए, प्रोवाइड की जाए। तो आइए हम नाश्ता करते हैं और बुद्धू को और बुद्धू बनाते हैं। मुझे इसे बुद्धू बनाने में बहुत ही बड़ा मज़ा आता है। ओह नो, ओह नो, ओह नो, ओह नो। तो आइए मैं आपको रिज़ॉर्ट के पीछे का एरिया दिखाती हूँ, जहाँ पे दो चीज़ है। पहला स्विमिंग पूल, जहाँ पे किड सेक्शन है और एडल्ट सेक्शन भी है। तो किड सेक्शन में पानी थोड़ा कम रहता है। और दूसरा है फेक वाटरफॉल। जी बिल्कुल, ये वाटरफॉल फेक है, पर नायग्रा फॉल जैसा तो नहीं है, पर आप ये देख के अपना मन भर सकते हैं। सुबह में 2-3 घंटे ये लोग चालू करते हैं और मेंटेनेंस के लिए अभी तो बंद था, पर बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। इनके हर रिज़ॉर्ट में ये फेक वाटरफॉल तो होता ही होता है। यहाँ के स्विमिंग पूल के खुद के अपने कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और यहाँ पे आउटडोर जकूज़ी भी है, आप खुले में नहा सकते हैं, ऑफ कोर्स कपड़े पहन के। जी बिल्कुल, आपको ऐसे मुजरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे शांति से यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और नहा भी सकते हैं।
तो रात में यहाँ पे काराओके म्यूज़िक जैसा चलता है, आप पीछे कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं और आपके पसंद का गाना आप गा सकते हैं माइक में। यहाँ पे एक कपल भी मिला था हमें जिसके साथ हमने मिलके गाया। तो यहाँ पे एक म्यूज़िकल इवनिंग जैसा माहौल बनता है रात में। तो ये रिज़ॉर्ट का दूसरा नाम आप पीस कह सकते हैं।